बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में जो हालत डाउन हुई ना, चाहे नीचे स्तर पर लो चाहे ऊपरी स्तर पर, किसी भी स्तर पर ना रोजगार है ना एजुकेशन ना कुछ है, सब खत्म कर दिया इन्होंने बीजेपी ना आते। गवर्नमेंट में टूट जाएगा किसका? गठबंधन जो 26 जगह लगा हुआ। कैसे आपको कैसे पता है? अरे मोदी के सामने कोई रुका आता। जहाँ शिक्षा होती है वहाँ लोगों को अपने अधिकार पता होते हैं, और जो मौजूदा सरकार है वो लोगों को शिक्षा से दूर रख के अंधविश्वास में धकेलना चाहती है। ये चुनाव उस विचारधारा को खत्म करने का चुनाव है जिस विचारधारा ने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे हिंदुस्तानी झंडा नहीं फहराया। क्या नाम आपका? करण जाटव। कैसे देखते हैं दिल्ली के चुनावों को? दिल्ली के चुनाव को ऐसे देखते हैं, देखो दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, ठीक है, और राजधानी में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। जी। जो पिछली गवर्नमेंट के 10 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में जो हालत डाउन हुई ना, चाहे नीचे स्तर पर लो चाहे ऊपरी स्तर पर, किसी भी स्तर पर ना रोजगार है ना एजुकेशन ना कुछ है, सब खत्म कर दिया इन्होंने बीजेपी ना आते। तो आज इस देश की जनता, दिल्ली या ऑल इंडिया पूरे भारत की जनता देश बदलाव चाहती है, और बदलाव मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली होगा। बदलाव कैसे आएगा? टुकड़े गैंग से आएगा? टुकड़े गैंग से नहीं आएगा। टुकड़े गैंग अरे दादा लाल जूता खाते रहेंगे, अभी और खाएंगे। कौन खाता है? टुकड़े गैंग वाले। एक सेकंड मेरा, कौन है टुकड़े गैंग? टुकड़े गैंग कौन है? घमंडिया गठबंधन। नाम तो बताओ कौन है? नाम को बता देंगे, आप समझ होंगे। मैं नहीं समझा। आप नाम बताओ। घमंडिया गठबंधन हर हालत में हारेगा बस। इंडिया गठबंधन, भारत को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन वो नाम ऐसे ही रख दिया गया, भारत है वो, पता है ये नहीं कि एनडीए कर दिया वो। अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नाम तो बताइए कौन है टुकड़े गैंग कौन है? आपको पता ही है, नाम बता देंगे आपको। टुकड़े गैंग हर हालत में हारेगा बस। गवर्नमेंट में टूट जाएगा किसका? गठबंधन जो 26 जगह लगा हुआ। कैसे आपको कैसे पता है? अरे मोदी के सामने कोई रुका आता। मोदी है क्या? 4 जून को देख लियो। अरे 4 जून को देख लियो। मोदी है क्या? अरे हम मोदी है, पब्लिक मोदी है। ये क्या मोदी है? मोदी गांधी है, अब की राहुल गांधी है। और सच्चाई की जीत होगी। एक बात याद रखना, मैं सभी को बता दूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा, और सत्य की जीत होगी। इंडिया एयरलाइन जीतेगा, विजेता बनेगा। अरे कैसे? बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे, जनता ने जो चुन लिया ना, जनता ने जो डिसाइड कर लिया है, अब वही होगा परिवर्तन। वोट हमारी बहन बेटी है। जितने दे रहे हो ना हमारी भी बारी आएगी। एक मिनट, कैसे जीतेगा? एक मिनट रुक जाओ। जो मेरी बात, जो संविधान, अरे दादा, अरे हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद, संविधान को मानने वाले जो बी आर अम्बेडकर की औलाद है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मन चले दादा। क्या है? क्या करते हो आप? मैं काम करता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ो, वो क्या कह रहे हैं मेरी बात? हाँ, आप मेरे से सवाल पूछो। दिल्ली में क्या लग रहा है चुनाव को देखते? देखिए, मेरे को तो लगता है बीजेपी जीतेगी। कैसे लगता है? हाँ, इनको बोलने दो। देखो, बात करने का सबका अपना अपना, ठीक दो है? लोगों के बीच में होनी चाहिए। बताइए नहीं, बताइए दो आप लोगों बताइए। यहाँ मुकाबला नहीं है। नहीं, यहाँ मैंने जैसे बोला भाई को बुरा लग गया। कोई बात नहीं, जब ये भाई को ये नहीं पता, बुरा लग रहा भाई को ये नहीं पता। सुनो, वोट से बीजेपी भी जीतती थी, फिर कह रहे वीएम हैक हो गया। कैसे हैक हो गया? भैया कुछ हैक नहीं होने वाला। अच्छा, आप पूछो क्या पूछना है। दिल्ली में क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी। इस सीट पे कांग्रेस से जेपी अग्रवाल हैं, बीजेपी खंडेलवाल हैं। क्या लग रहा है दोनों में? आप यहीं के हो? हाँ, मैं तो दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के हो। इस सीट को लेके क्या लग रहा है? चलिए, दिल्ली में कितनी सीट पे आप मानते हैं कि कंपटीशन है या नहीं? देखो, अगर आप मेरे से दिल्ली की बात करोगे, अगर ओवरऑल पीएम की बात करो, आप मुझे पीएम की बात करो, पीएम की बात करो। क्या बात कर रहे हो? पीएम की बात कर रहे हो क्या अभी आप? नहीं, पीएम की क्यों बात करें? दिल्ली में 7 सीटें, उस पर बात नहीं। देखिए, जो काम करेगा वो जीतेगा, साफ सी बात है। दिल्ली में किसका काम रुक जाओ, आप मेरे को देखो अभी किसका काम है, आप काम किसका आप देखो। मैं अगर मेरे एरिया में, मैं नंदनगरी में रहता था, वहाँ बीजेपी ने अच्छा खासा काम किया था, ठीक है। अरे रुक जा भैया, आप जाइए, मैंने रोका नहीं आपको। अच्छा खासा काम किया तो मैं उसको दूंगा। अगर आपको लग रहा है आपने दिया तो आपको दीजिए। और क्या पूछना है आपको, बताइए। देखो, दिल्ली के अंदर काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने। देश के अंदर शिक्षा की बात पहले होनी चाहिए। जहाँ शिक्षा होती है वहाँ लोगों को अपने अधिकार पता होते हैं, और जो मौजूदा सरकार है वो लोगों को शिक्षा से दूर रख के अंधविश्वास में धकेलना चाहती है। एजुकेशन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार है वो लोगों को शिक्षा से दूर रखती है। कैसे रखा बताओ। कहाँ मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जिस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर मुफ्त दुनिया की सबसे टॉप क्वालिटी की शिक्षा, आप जिस उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ यहाँ भाषण देने आते हैं उनके सरकार IIT बन गया, IIM बन गया, कितने साल मेरी बात सुनो। उनके सरकारी स्कूल में उनके सरकारी स्कूल में साल घुसते हैं। देखो जी, ये जो चुनाव है ये हिंदुस्तान की चुनाव एक त्यौहार है हिंदुस्तान के लिए। एक मिनट यार, अबे भाई बोलने दे यार, एक माइक है आगे में यार, ऐसे डिबेट तो नहीं। पूछ लो। इस बार का जो चुनाव है ना ये हिंदुस्तान के लिए त्यौहार लेकर के आई है। ये चुनाव हिंदुस्तान की जनता के लिए बहुत ही अहम चुनाव है। इस चुनाव, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। एक मिनट पहले मैं पूरी बात रखूंगा। ये चुनाव गरीब युवाओं को जो आज बेरोजगार है, ये रोजगार पाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं देश की जनता से ये आग्रह करता हूं कि इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आप कौन है? एक मिनट। कौन? युवा है, युवा है हम जैसे युवा है, देश के युवा है जी। हमें बढ़ाने के लिए बेरोजगार हूँ जी, बेरोजगार हूँ। कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएशन कर रखा हूँ मैं। क्या कर रखा है आप ग्रेजुएशन में? अब क्या बताऊँ मैं, क्या कर रखा कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं। बीए कर रखा हूँ और पढ़ लिख करके मैं अंगूठा छापू, अंगूठा। हाँ, क्योंकि बेरोजगार हूँ। पहली बात ना, जो ढूंढने से पहले ना मार्केट देखा जाता है। अच्छा, मार्केट किसका तो चल रहा है? तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बीए करके पकौड़ा तलूं? तुम्हारे कहने का मतलब मौजूदा सरकार, अमित शाह का बेटा, भारत की सबसे ज्यादा जहां फंडिंग होती है, अरे सुनो, अमित शाह का बेटा BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जहां सबसे ज्यादा रुपया आता है, वहां जैसा बैठेंगे और देश का नौजवान पकौड़े तलेगा। ये नौजवान पकौड़े तलने के लिए पैदा हुआ है। पहले मेरे को तो बोलने नहीं दे रहे ये लोग, बोलने नहीं दे रहे। अब मैं बोलूंगा। अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, हम बेरोजगार हैं। 2004 से 2014 के बीच का डाटा देख लो। ये कहते हैं, अरे यार ये बंदा ना, हवाबाजी करोगे ये बंदा जब से आया बहुत परेशान है, इसको भी एक बार माइक दे देना। बेरोजगारी की समस्या, एक बात बेरोजगारी तो 2014 के बाद से ही है। मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। एक मिनट भाई पूरी बात करो। 2014 से पहले जो मोदी जी का चश्मा था जिसमें साफ महंगाई और बेरोजगारी दिखती थी, वो चश्मा क्या अडानी को बेचा है क्या 2014 के बाद? अब नहीं दिख रही क्या? अब नहीं दिखती बेरोजगारी? आ गया वो चश्मा। आप उस समय साफ बेरोजगारी दिखती थी ना। ये जो 30 लाख कह रहे हैं ना, आप बताओ 30 लाख से देश का भला हो जाएगा? 30 लाख जो बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जो विजन होता है, जो आपका चुनाव घोषणा पत्र है, तो अपनी बात पूरी करिए, बात पूरी सुनिए। देखो, मेरा अपना सोच ये है कि प्रधानमंत्री जब ये शुरू में 2014 में आए थे, लोगों को लगा यार एक विकल्प है, और इन्होंने एक इमेजेंसी डाउन करी मनमोहन साहब। नहीं है विकल्प, ये क्लीन स्वैप हो रहे हैं। हमने इनको वन साइड बैठा रहे, क्योंकि 400 पार का नारा दे रहे हैं भाई। 400 पार सुन तो लो, वो 400 पार पेट्रोल होना है, डीजल होना है, होना क्या है ये तो बताया नहीं उन्होंने। मेरे ख्याल में 400 पार नहीं, 400 हार है वो। 4 जून को नया इतिहास लिखा जाएगा यहाँ। ये चुनाव उस विचारधारा को खत्म करने का चुनाव है जिस विचारधारा ने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे हिंदुस्तानी झंडा नहीं फहराया। 2 मिनट देखो, दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? देखो, दिल्ली में हमें केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल जैसा ईमानदार आदमी, ईमानदार कहाँ से कह रहे हो भाई साहब? आप एक सेकंड, जेल से आए वो भी। अरे भाई मुझे दे दो CBI CBI और ED में बता दूंगा कौन ईमानदार है। क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एलिगेशन लगाए? मुझे बताओ, कोई भी गिरफ्तार कर दे। अटल जी भी जेल के अंदर गए, वल्लभ भाई पटेल भी जेल के अंदर गए, गांधी जी भी जेल के अंदर गए। अब मैं बताता हूँ, ये सिर्फ ED और CBI की बात है। आज तुम राहुल गांधी को दे दो एक दिन के लिए CD EBI, पता चल जाएगा। रही बात उसकी, आई थिंक 7 सीटें दिल्ली में, एक भी सीट नहीं मिलेगी। देखो जमानत पे आ गए वो, और मुझे लग रहा है कि शायद एक सीट, मुझे लग रहा था जो पंखुड़ी पाठक है, जो उनकी बेटी है सुषमा स्वराज, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में अच्छा काम करा है, जैसा हमारा नितिन गडकरी साहब ने इसमें अच्छा काम करा है। चलिए, तुमने माना तो सही, किसी ने अच्छा काम। देखो, मोदी के खिलाफ हूँ मैं, वो आदमी सही नहीं है। नितिन गडकरी ने अच्छा
काम करा, NHI में अच्छा काम करा, मैं तारीफ करता हूँ और खुदा उसको लंबी उम्र दे। हम देश के खिलाफ नहीं, हम आदमी के खिलाफ हैं। वो हमारे राजनाथ सर ये बोलते हैं कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, हम गरीबों को खत्म कर देंगे। हम ना जिस इंसान ने काम करा उसकी तारीफ तो की जाएगी ना जी। नितिन साहब ने बहुत अच्छा काम करा, NHI में बहुत अच्छा काम करा, और मैं चाहता हूँ कि वो आगे भी इसी तरह अगर कांग्रेस की सरकार बनती है ना तो NHI मिनिस्ट्री नहीं को दे दे। जैसे सुनिए, मैं खास दिल्ली में आया हूँ, चांदनी चौक में। मैं पूछ रहा हूँ कि आज दिल्ली में आपको 7 सीट पे मुकाबला लगता है? मुकाबला नहीं है, खत्म बिल्कुल। 7 सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है। कन्हैया कुमार 1 लाख प्लस से जीतेंगे कन्हैया कुमार। आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? मैं त्रिलोकपुरी से हूँ। अच्छा, वहाँ पे कौन है? हम ये नहीं देख रहे कौन है, कोई भी हो जीता महागठबंधन, बस उस पे जाएगा बटन। कंपटीशन आपकी नजर में नहीं है? देखो वजह क्या है, लोगों में नाराजगी है, हम किसी का फेवर नहीं कर रहे। हम ये है कि किसको हटाना है, हमें फूल को हटाना है, जो फूल को टक्कर देगा उसको वोट देंगे, बस यही है। हम ये नहीं चाह रहे क्योंकि ये इनकी करनी और कथनी में अंतर है, करनी और कथनी में अंतर है। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में जानवरों को काटने वाली कंपनियों से पैसा लिया, इन्हें भगवान माफ नहीं करेगा।